जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब इंसान की एज एक उम्र के पड़ाव को पार कर जाती है तो उसके लिए पैसों से कहीं ज़्यादा अहमियत उसकी इज्जत की हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कई सारे बड़े लोग जो कि अपने अपने एरिया में टॉप पर बैठे हुए हैं, और जब उनका पतन का समय आता है या फिर जब उनका एंड नज़दीक आता है, तब वो लोग सिर्फ और सिर्फ इज्जत की बात करते हैं, पैसों की बात कोई भी नहीं करता। लेकिन वहीं अगर आप यंग लोगों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग तो सिर्फ पैसों की ही बात कर रहे हैं। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं इमरान खान के बारे में। इमरान खान, जिनके के ऊपर अभी 2 दिन पहले ही 18 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए के एक हीरो का हार जो कि उनको तोहफे में मिला था, उसको बेचे जाने के इल्ज़ाम लगे हैं उनके एक मंत्री के ऊपर, जिसके थ्रू उनकी बीवी ने, मतलब इमरान खान की बीवी ने ये हार बिकवाया था। साथ ही साथ और भी कई सारे झुमके गहने जो कि उनको अलग अलग देशों से मिले थे, उनको भी बेचे जाने की खबर है। और इससे पहले एक खबर ये भी आई थी कि इनको सऊदी की तरफ से घड़ी गिफ्ट करी गई थी, और इस घड़ी को उन्होंने वहीं बेचना शुरू कर दिया और ज्वेलर की तरफ से ये बात सऊदी तक पहुंच गई। खैर, ये सब बातें तो पुरानी हैं, लेकिन ताज़े चीज़ों में जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये है कि आर्मी ने, जी हाँ, पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को जाने से पहले तोहफे में एक थप्पड़ रसीद के दिया था। क्या कुछ सच्चाई है इस बात में, ये तो खैर अभी सोशल मीडिया के ऊपर हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये पूरा वाक्य क्या है इसके ऊपर ज़रूर नज़र डाल सकते हैं। पाकिस्तान में 9 और 10 अप्रैल के दरमियान रात इमरान खान की सरकार गिर गई। तमाम ड्रामा हुआ, कुछ सामने आया तो बहुत कुछ ऐसा भी था जिसे पर्दे के पीछे ही मिट्टी में दफन कर दिया गया। लेकिन दफन करने की जो ये कोशिश थी ये असल में नाकाम ही हो गई। खबर ये सामने आई है कि 9 अप्रैल की रात इमरान के बानीगल में मौजूद घर के लॉन में एक हेलीकॉप्टर उतरा। इसमें 2 अहम शख्स थे। इन्होंने इमरान से अलग कमरे में मुलाकात करी, इस्तीफा देने को कहा तो इमरान भड़क गए और बदजुबानी कर उतर आए। दावा है कि नाफरमानी में तमतमाए एक शख्स ने इमरान के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद कई चीज़ें रास्ते पर आ गईं। वोटिंग हुई और इमरान सरकार बर्खास्त हो गई, रुखसत हो गई। बहरहाल, इस हैरतअंगेज मामले को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उस रात आखिर क्या, क्यों, सबसे बड़ी बात कैसे हुआ था। देखिए, इमरान के कई एकड़ में फैले आलीशान घर जो कि बानीगाल में है, उसमें 9 और 10 अप्रैल की रात कुछ अजीब हुआ था। इसकी जानकारी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खुसर फुसर के तौर पर सामने आ रही थी। फिर बीबीसी उर्दू ने इशारों में कुछ जानकारी दी। 3 बड़े पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी, सलीम साफ़ी और असद अली तूर ने काफ़ी हद तक तस्वीर साफ कर दी। सवाल उठे कि इमरान की बाईं आंख के नीचे चोट का निशान आखिर आया कैसे। वो 2 दिन बाद तक क्यों हर जगह पर सनग्लासेस लगाए ही दिखाई दिए। बिना आग के देखिए धुआं कहीं नहीं उठता। लिहाजा 14 अप्रैल को फौज के प्रवक्ता ने नेशनल मीडिया पर इस बारे में सफाई तक दे डाली। असद अली तूर के मुताबिक यह तय हो चुका था कि इमरान के पास बहुमत नहीं है और उनकी सरकार गिरना तय है। इस पर भी खान ना तो वोटिंग के लिए तैयार थे और ना ही इस्तीफे के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी ताक पर रख दिया था। इससे इमरान को प्रधानमंत्री बनाने वाली फौज की इमेज खराब हो रही थी। 9 अप्रैल की रात करीब 9 बजे उसने खाने के पास पैगाम भेजा, इमरान खान साहब आप इस्तीफा दे दें। तूर आगे कहते हैं कि इमरान ने फौज का ऑर्डर मानने के बजाय विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास एक संदेश लेकर भेजा। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री वोटिंग कराने या इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, वो नेशनल असेंबली भंग करके चुनाव कराना चाहते हैं। फौज ने इसे सख्ती से नामंजूर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा। बात बस यहीं से बिगड़ गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान जनरल बाजवा को बर्खास्त करके पूर्व आईएसआई चीफ और अपने खास दोस्त जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। हमीद को आईएसआई से हटाने के मामले पर ही पिछले साल अक्टूबर में बाजवा और इमरान के रिश्ते बिगड़े थे। फैज़ इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं। सलीम साफ़ी कहते हैं कि इमरान ने डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाकर बाजवा की बर्खास्तगी और फैज़ हमीद को नए आर्मी चीफ बनाए जाने के नोटिफिकेशन तैयार करा लिए थे। इन पर सिर्फ नोटिफिकेशन नंबर लिखना बाकी रह गया था और कुछ भी नहीं। 9 अप्रैल की रात इमरान लॉन में किसी से फ़ोन पर बात करने निकले। आर्मी इंटेलिजेंस ने ये कॉल इंटरसेप्ट कर ली। इधर संसद में वोटिंग टालने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तमाम गैर संवैधानिक पैंतरे आजमा ही रहे थे। रात करीब 11 बजे रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर से एक हेलीकॉप्टर उड़ा। इसमें आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे। ये चॉपर चंद मिनट बाद इमरान के घर बानीगाल के लॉन में उतरा। दोनों शख्स सीधे वहां पहुंचे जहां इमरान अपने 3 करीबियों के साथ मौजूद थे। आईएसआई चीफ ने इमरान से इस्तीफा देने को कहा। इमरान ने इनकार कर दिया और बदजुबानी पर उतर आए। दावा है कि बहस बढ़ी और गुस्से में आईएसआई चीफ नदीम अंजुम ने एक करारा थप्पड़ इमरान के बाएं गाल पर जड़ दिया। आईएसआई चीफ ने इमरान से 2 टूक कहा कि हमें सब मालूम चल चुका है, अब वोटिंग कराओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजुम और बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त मिजाज चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्ला को मामले की जानकारी दी। दोनों ने अपने अपने कोर्ट आधी रात को खोल दिए। एक वकील ने मिनाल्ला के सामने जनरल बाजवा की बर्खास्तगी को रोकने संबंधित पिटीशन दायर कर दी। बहरहाल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया।
नवाज शरीफ की पार्टी के अयाज सादिक स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। वोटिंग हुई और इमरान पूर्व प्रधानमंत्रियों में शुमार हो गए। पाकिस्तानी पत्रकार आमना और जाफर नकवी कहते हैं कि 10 अप्रैल को तड़के करीब 4 बजे इस्लामाबाद के 4 आलीशान मकानों पर आर्मी ने रेड की। इनमें से एक मकान इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया विंग के चीफ आर्सनल खालिद का था। यहाँ से तमाम मोबाइल, लैपटॉप्स और डिजिटल डायरीज जब्त की गई। दरअसल इमरान की साजिश सोशल मीडिया के जरिए फौज को बदनाम करने की थी। इस मामले में अब तक 12 लोगों को फौज उठा चुकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और इमरान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान देश छोड़कर जा चुके हैं और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है वो कहीं से कहीं तक भी इमरान का फेवर में तो नहीं दिख रही हैं और ये थप्पड़ वाली बात तो कुछ हद से ज़्यादा ही है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।